नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों के लिए बड़े ऐलान हो गए हैं। बिहार के गरीबों को जो शराब के केस में जेलों में बंद है उनको रिहा किया जा सकता है। साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बिहार के किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। साथ ही बिहार के आम जनता के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। तो आज की बिहार की ताजा और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी कानून को जब जब खत्म करने की बात होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये सभी दलों के कहने पर लागू हुआ है। सर्वदलीय बैठक में शराबबंदी कानून लागू हुआ तो अब बीजेपी ने सीधा कह दिया है कि शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए और इसके लिए अब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। बिहार के छपरा के बाद सिवान में जहरीली शराब से मान लीजिए नरसंहार हो रहा है। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि इन मौतों के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश सरकार है। देखिए, बड़ी खबर है। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी ने कहा कि शराबबंदी कानून को ठीक से सरकार ने लागू नहीं कर पाए, लिहाजा नीतीश कुमार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर शराबबंदी कानून को लेकर विचार विमर्श करना चाहिए। और इतना ही नहीं, खुद सरकार के ही लोग जीतनराम मांझी ने बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर दी है। जीतनराम मांझी ने तो सबसे बड़ी मांग कर दी है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को तुरंत खत्म कर देना चाहिए और बिहार में गुजरात मॉडल लागू करना चाहिए। बिहार में परमिट पर शराब की बिक्री चालू करवा देना चाहिए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी मांग कर दी है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करके शराब की बिक्री चालू करवा दी जाए। तो बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को लेकर वे अकेले पड़ गए हैं जो शराबबंदी कानून को लागू रखना चाहते हैं। यहाँ नीतीश कुमार जी के लिए ये कहावत बिल्कुल ही ठीक बैठता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। देखिए, बीजेपी ने कहा कि जहरीली शराब से मौतों को शराबबंदी का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। शराब के अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं और लोगों तक जहरीली शराब की खेप पहुंच रही है और लोग लगातार मर रहे हैं। अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है और इन मौतों के जिम्मेदार नीतीश कुमार जी है, नीतीश सरकार है। अतः जितनी जल्दी हो सके शराबबंदी कानून को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और शराबबंदी कानून को खत्म करने पर विचार किया जाए। बिहार में किस तरह से अपराध होता है, किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से बिहार के कई अधिकारी लोगों को लूटने का काम करते हैं, इसका खुलासा प्रशांत किशोर ने किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कोई भी सरकारी काम बिना घूस दिए होता ही नहीं है। साथ ही इन्होंने कहा कि आवास योजना में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, आप जानकर चौंक जाओगे। देखिए, प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पीएम आवास योजना में बिहार में लोगों को 25 से 40 हजार रुपए तक रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाकर उनका आवास पास होता है। इतना ही नहीं, रिश्वत देने के लिए लोन पर पैसे देने का उद्योग भी चल रहा है। यानी एक बार में यदि 40 हजार रुपए नहीं दे पाते हो तो थोड़े थोड़े करके देते रहो। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को 1,40,000 रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन जो लाभार्थी हैं उनको व्यवस्थित तरीके से 25 से 40 हजार रुपया तक कमीशन देना पड़ता है। और जहां प्रतिनिधि पैसा लेते हैं वहां पर ये आंकड़ा 35 से 40 हजार रुपए तक है। कई जगह पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर 20 से 25 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। नाम लिखने से लेकर आखिरी किस्त आने तक व्यवस्थित ढंग से पैसे लिए जा रहे हैं। इन्होंने खुलासा किया है कि नाम लिखने के लिए 1000 रुपए, आगे बढ़ाने के लिए 2000 रुपए, फोटो खिंचाने के लिए 2000 रुपए देने पड़ते हैं। इन्होंने कहा कि दलाल खुले में घूम रहे हैं, जो लोगों को बताते हैं कि तुम्हारा नाम लिखा गया है, नाम आगे भेजना है तो 2000 रुपए दो। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जब हमने कहा कि 2000 रुपए कहां से देंगे तो गरीब आदमी है, तब दलालों ने कहा कि तुम्हारे पास बकरी है उसे बेचो। पीएम आवास योजना को भ्रष्टाचार का उद्योग बना दिया गया है। कुछ लोग तो लोन भी दे रहे हैं। 2000 रुपए के लोन पर 5 से 10% का ब्याज देना पड़ता है।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, बिहार के हर गरीब को पीएम आवास मिलेगा। देखिए, पिछले एनडीए सरकार ने तो वादा किया था कि हर गरीब को हम पीएम आवास देंगे, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब तेजस्वी और नीतीश की सरकार बिहार के हर गरीब को पीएम आवास देगी। और कुछ दिन पहले ही पीएम आवास योजना को सफल बनाने के लिए 1461 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और ये राशि बिहार के जिलों को भी जारी कर दी गई थी। और अब इससे काम भी होने लगा है। बिहार के हर गरीब का सर्वे किया जा रहा है कि किनका किनका पीएम आवास अभी तक नहीं बना है। और जो भी गरीब पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि सही में ये पाया जा रहा है कि ये गरीब सभी अर्हता को पूरा करते हैं, तो उनका पीएम आवास पास करवाया जा रहा है। साथ ही सरकार ने कहा है कि बिहार के हर जिलों के गरीबों को पीएम आवास दिया जाएगा। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी पात्र गरीब परिवार गृह विहीन नहीं रहेगा। सरकार उन्हें सहायता प्रदान कर पक्के छतदार मकान उपलब्ध कराएगी। बता दें कि बिहार में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पीएम आवास का निर्माण होने वाला है। तो जिनका अभी तक घर नहीं बना है, जिनका अभी तक पक्का घर नहीं बना, तो आप अप्लाई करें, सरकार आपको जरूर ही पीएम आवास देगी। 2023 आ गया है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना होगा और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना होगा। जगदानंद सिंह ने इसका खुलासा पहले ही कर दिया है कि नीतीश कुमार से जब लालू यादव की डील हुई थी महागठबंधन सरकार बनाने को लेकर, तो उस समय यही डील हुई थी कि नीतीश कुमार जी 2023 में तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो जदयू नेताओं से पूछ भी दिया है, खुद मुख्यमंत्री जी से पूछ दिया है कि राजद के साथ सरकार बनाने में क्या डील हुई थी, इसका खुलासा किया जाए। तो अब इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो आखिर किस महीने में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका भी खुलासा बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि मार्च के बाद सीएम को सत्ता से हटना तय है। मार्च के बाद तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही डील हुई है महागठबंधन की सरकार बनाने के समय। बिहार में शराबबंदी के तहत सिर्फ गरीबों को फंसाने का काम किया जाता है और ये बयान कई नेताओं ने दिया है। खुद जीतनराम मांझी ने कई बार ये बातें कही है कि गरीबों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है, सिर्फ गरीबों को जेल में बंद किया जा रहा है। शराबबंदी कानून में बीजेपी ने भी कई बार ये बातें कही है कि गरीबों को परेशान करने का ये शराबबंदी कानून एक जरिया बन गया है। और अब तक बात हो रही थी कि 4 लाख से भी ज्यादा लोग शराबबंदी कानून में जेल भेजे गए हैं, लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ कि शराबबंदी में 7 लाख से भी ज्यादा पियंकड़ों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिहार में शराबबंदी में नए कानून के तहत अब प्रावधान है कि जो पहली बार शराब के नशे में या शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उनसे जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पहले जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। तो सुशील कुमार मोदी जी ने मांग की है कि शराबबंदी के मामले में पहली बार जेल गए लोगों को माफी देकर उन्हें रिहा कर दी जाए। साथ ही जीतनराम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि हम चाहेंगे कि वैसे लोग जो कम मात्रा में शराब पिए हैं और आज जेलों में बंद हैं, तो उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाए और शराब के बड़े तस्करों को पकड़ने का मुहिम तेज किया जाए और इनको जेलों में बंद किया जाए। बीजेपी ने कहा है कि महागठबंधन सरकार में देख लीजिए, महिलाओं की हालात बलात्कारियों से भी अधिक डरावनी हो गई है बिहार की पुलिस। देखिए, खबर है कि पटना में शराब के नाम पर पुलिसिया गुंडागर्दी के खिलाफ जबरदस्त हंगामा किया गया। पुलिस ने महिला का कपड़ा फाड़ दिया, जमकर लाठियां बरसाई गई। पटना के बाईपास थाना के क्षेत्र में पुलिस ने शराब की छापेमारी के नाम पर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। इतना ही नहीं, महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई, महिलाओं को पीटा गया, महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि लंबे समय से पुलिसिया गुंडागर्दी को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। पुलिस हफ्ता वसूली करती है, जो पैसा देने से इनकार करता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जमकर पीटा जाता है। और इस घटना का अब वीडियो भी वायरल हो रहा है, जरा आप ये वीडियो देखिए। क्या हुआ था अभी? कुछ नहीं, चाय बेचता सारे निष्ठोरी रहता, दारू पीता, उसके बारे में हम लोग नहीं लड़ते, लेकिन वो इंसानियत लड़का है, किसी से भी पूछ लीजिए, 50 आदमी गवाही देंगे हम लोग। अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं आया, उसको मार के फाड़ दिया, उसका माँ बेटा दोनों को पकड़ के ले लिया। ये मर्दाना के लुच्चा ने तो बाल पकड़ के खींचा और देखिए एकदम नाइटी उटी पकड़ के खींच लिया।
किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को 31 जनवरी से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दे दी जाएगी। 13वीं किस्त की राशि के तहत किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। और ये बातें आज तक मीडिया के द्वारा कहा गया है। देखिए, आज तक ने कहा है कि 31 जनवरी से पहले किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो आखिर कौन सी तारीख को पैसे आएंगे, इसका भी ऐलान हो गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 जनवरी को मन की बात करने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि उसी दिन पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी कर दी जाएगी। 29 जनवरी को राशि जारी हो रही है और सरकार ने 28 जनवरी तक वैसे किसानों को समय दिया है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है। जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है वे लोग 28 जनवरी तक ई-केवाईसी करवा लें ताकि आपको भी पैसे मिल सके। बिहार में फिर से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली होने वाली है, लेकिन सरकार ने इस नए साल में नया नियम लागू कर दिया है। देखिए, पहले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका में कम पढ़े लिखे लोग भी आ जाते थे, जिससे बच्चों को काफी परेशानी होती थी। बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा था। इसलिए सरकार ने अब तय किया है कि इंटर पास ही अब बनेगी आंगनबाड़ी सेविका। सरकार के नए नियम के अनुसार सेविका को 12वीं पास होना जरूरी है व सहायिका को 10वीं पास होना जरूरी है, तभी इनका अब जॉब लग सकेगा। बता दें कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए जिला स्तर पर वैकेंसी निकाली जा रही है और इस बार नए नियम के तहत सेविका सहायिका की उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष होगी। वहीं 65 वर्ष की उम्र तक सेविका और सहायिका की सेवा होगी। और नियुक्ति के लिए इस बार जिला स्तर पर वैकेंसी निकाली जाएगी। संबंधित वार्ड के इस पद के उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुई है तब से बिहार में नकली और जहरीली शराब बेचा जा रहा है। पहले बिहार में जहां दुकानों पर शराब मिला करते थे, लेकिन अब तो सीधा घर पर होम डिलीवरी हो रहा है। हाँ, शराबबंदी लागू होने से ओरिजिनल की जगह नकली शराब मिल रही है। जो जेन्युइन रेट होता था उससे अभी 2-3 दाम पर शराब खरीदना पड़ रहा है। बिहार में शराबबंदी का मतलब सिर्फ दुकानों पर शराब बंद होना बन गया है। बाकी बिहार में धड़ल्ले से नकली शराब बिक रही है और अब महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, महिलाओं ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वैसे महिला ब्रिगेड ने सरकार को चेतावनी दी थी कि जितने भी बिहार में शराब माफिया है, शराब बेचने वाले हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जाए, उन सभी का सफाया की जाए। और इसके लिए 26 जनवरी तक समय दिया गया था, जो समय अब पार हो गया है। अब बिहार की महिलाएं बड़ा आंदोलन करेगी। महिलाओं ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर बहुत ज्यादा नौटंकी हो गई है। हमारे सामने हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे पति की मौत हो रही है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर सरकार ने ये कैसी शराबबंदी लागू की है कि धड़ल्ले से बिहार में शराब बिक रहा है। बिहार का कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां शराब ना मिलता हो। महिलाओं ने कहा है कि शराब माफिया बिहार में खुलेआम शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। शराब तस्करों को रोक पाने में पुलिस असफल साबित हो रही है और अब बड़े आंदोलन किया जाएगा पूरे बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह से बीजेपी के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है और लगातार नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा के बयान सामने आ रहे हैं, तो इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा से इतने ज्यादा नाराज हो गए कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जिसे जहां जाना है चले जाए। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार जी ने सलाह दी है कि जितनी जल्दी जाना हो आप चले जाए। देखिए, जदयू ने कुछ दिन पहले ही आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर निकाला और अब लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की बारी है। अब तो मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके वे चले जाए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री जी ने पूछा है कि बीजेपी के संपर्क में कौन है भाई, उसका जरा नाम दे। जो खुद जाना चाहता है वही संपर्क में है। यानी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद बीजेपी के संपर्क में है, बाकी कोई नेता संपर्क में नहीं है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा यदि पार्टी को छोड़कर जाना चाहते हैं तो वे चले जाए, जितनी जल्दी हो सके वे जदयू छोड़कर चले जाए। तो अब बड़ी खबर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को करारा जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि ऐसे अपना हिस्सा छोड़कर हम कैसे चले जाए, कहाँ है मेरा हिस्सा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बड़ा अच्छा कहा है भाई साहब आपने, ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प लेगा। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर, उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके नीतीश कुमार जी को करारा जवाब दिया। और इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव और लगभग महागठबंधन के सभी नेता हैरान हैं।